वेलकम। इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे कि कैसे मोल कंसेप्ट निकालते हैं। मोल कंसेप्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमको उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और अगर कोई एलिमेंट है और अगर कोई कंपाउंड है तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड है, अब इसको शुरू करने के पहले हम आपको मॉलिक्यूलर मास भी पहले सिखा देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपाउंड है NaOH। तो इसमें ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। सबका हमको एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। तो ये 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर 23 + 16 + 1, ये हो जाएगा 0, 40। ये आपका मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, मान लीजिए H2SO4, इसका निकालना है, तो इसको हम इसी तरीके से कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास H2SO4, तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। ये जो हम लेते हैं ये हम एटॉमिक मास लेते हैं, याद रखिएगा। तो ये H2 लिखा है तो 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 और सल्फर के नीचे भी 1 है, × 1 प्लस ऑक्सीजन पे 4 है तो 16 × 4। यानी हर एलिमेंट के नीचे जो एटम होता है इसको एटम कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 हो जाता है, ये 32 हो जाता है, 16 × 4 = 64, ये हो गया 98। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। अब हम आ रहे हैं कि मोल कंसेप्ट, यानी हमको नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ ए कंपाउंड इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़, ऐसे करिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये एक एलिमेंट के लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रही हूँ। तो आप ये देखिए, ये आपका वेट इन ग्राम दिया हुआ है और आपका जो एलिमेंट दिया है वो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक कंपाउंड नहीं, एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये हो जाएगा 16, ठीक है। और अगर इस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर O2 लिखा होता, यही एटॉमिक मास हम 32 ले लेते। अब देखिए, इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो वेट इन ग्राम कितना है, 32, और उसका एटॉमिक मास 16। ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 2। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ये दिया होता इन, मान लीजिए एक दूसरा सवाल दे दें, 32 ग्राम्स ऑफ, मान लीजिए मैंने ले लिया H2SO4। अब मैंने ये कंपाउंड का क्वेश्चन लिया। तो जब कंपाउंड का क्वेश्चन होता है और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं
तो यहाँ पर हम इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास हम फिर उसी तरह निकालेंगे, 2 × 1, सल्फर का 32, फिर ऑक्सीजन का 16 × 4, ये आ गया 2, 32, 16 4 = 64, ये आ जाएगा 98। अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। वेट इन ग्राम कितना है? 32, और नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने? 98। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 32/98, 2 16 सा, 2 4 सा, 2 9 सा 18, और अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, और एक क्वेश्चन और आता है नंबर ऑफ एटम्स निकालना। वो देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमको एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी जिसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। ये हमको ज़रूर याद होना चाहिए। अब अगर हमें निकालना है कैलकुलेट, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमने जैसे मोल्स निकाला, हम पहले मोल्स निकाल लेंगे, फिर हम उसमें इस एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो आपका मोल्स निकलेगा इंटू 6.023 × 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा। मान लीजिए हमें क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.16 grams of H2SO4। इसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? मोल्स। क्या निकालेंगे? मोल्स। तो मोल्स आपका क्या था फॉर्मूला? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम आपका कितना दिया है? 116 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का हमने निकाला था 98। अब हम इसको, ये आपका मोल्स आ गया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको मोल्स में इसी एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? 116/98 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। आप इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे करते हैं वो देख लीजिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स में क्या अंतर है। नंबर ऑफ एटम्स का मान लीजिए क्वेश्चन लेती हूँ मैं, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ O2। एक क्वेश्चन ये लेती हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैं ये ले रही हूँ, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मान लीजिए सैंपल H लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आपका वेट इन ग्राम कितना है? 1, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा
16 नहीं होगा, 16 टू ज़ा 32 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। यानी चाहे मॉलिक्यूल्स निकालना हो चाहे एटम, हमको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ ये जो एटम 2 है तो 2 लिखेंगे। ये आपका वेट इन ग्राम है और ये आपका मॉलिक्यूलर वेट। अब इसी तरीके से फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 1 और यहाँ पर एटम भी कितना है 1 इंटू, या मान लीजिए यहाँ 1 ग्राम की जगह मान लीजिए हम 4 ग्राम कर देते हैं, ये 4 ग्राम हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट 1, एटम 1 और एवोगैड्रो नंबर। यानी आप एकदम याद कर लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम निकालने के लिए मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।